जल जीवन मिशन की बदहाली पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से लोहा लेने वाले चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के समर्थन में अब उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत उतर आए हैं। गंगाचरण ने विधायक को मिले नोटिस के बीच स्वतंत्र देव सिंह पर ही अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटे ने जो कहा वह जनता का दर्द था जिसे हवा दी गई। बुंदेलखंड में पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर खुदी पड़ी सड़कों पर अब भाजपा के अंदरूनी कलह का कारण बन गई है। चरकारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत द्वारा मंत्री का काफिला रोकने और सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक को मिले स्पष्टीकरण नोटिस पर उनके पिता गंगाचरण राजपूत ने तीखा पलटवार किया है। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने सीधे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विधायक को नोटिस मिला तो मंत्री को भी नोटिस मिलना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संगठन ने मीडिया में बयानबाजी पर रोक लगाई थी तो मंत्री ने विधायक के राजनीतिक करियर खराब होने जैसी बात क्यों नहीं कही। उन्होंने इसे पार्टी संविधान का उल्लंघन बताया। गंगाचरण ने कहा कि उनका बेटा सत्य और पानी की लड़ाई लड़ रहा है जिसे कुछ लोग जानबूझकर जातिवाद का रंग दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों को अक्सर चापलूस घेर लेते हैं जो आल इलवेल का नारा लगाकर हकीकत छुपाते हैं। विधायक ने तो सिर्फ मोदी जी की 20,000 करोड़ की नमामि गंगे परियोजना की जमीनी खामियों को उजागर किया है। ठेकेदारों और इंजीनियरों की लापरवाही के कारण गांव दलबल बन गए और विधायक ने यही सच बोलने की हिम्मत दिखाई। सपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ब्रजभूषण राजपूत हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और भाजपा में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री घेरने के बयान पर उन्होंने इसे जुबान फिसलना बताते हुए माफी मांगने की बात कही। गंगाचरण ने जोर देकर कहा कि सिर्फ गुड्डू भैया ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई अन्य विधायक भी इस परियोजना की बदहाली से परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि प्रधानों से डरा धमकाकर कागज पर काम पूरा दिखा देने की हकीकत नहीं बदलती। अब देखना होगा यह कि पिता के इस कड़े रुख के बाद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को कैसे शांत करता है। उन्होंने कहा कैरियर चौपट कर देंगे। अब उन्होंने कहा है तो वो तो अखबार में छपी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय BL संतोष जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी और संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी इस पर संज्ञान लें कि उन्होंने जब कह दिया था कि कोई मीडिया में नहीं जाएगा तो मीडिया में क्यों गए। पार्टी का संविधान सर्वोपरि है तो सब पर समान रूप से लागू होता है संविधान। एक सक्रिय सदस्य से लेकर और मंत्री और जितने भी वरिष्ठ नेता सब पर लागू हुआ है। ये पहली संवैधानिक पार्टी है जो संविधान से चलती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं है, संविधान और नीतियों का प्रभाव है। तो मेरा अनुरोध है कि उन्हें भी नोटिस देकर पूछा जाए कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन क्यों किया। वो भी कल एक बयान आ रहा था कि नोटिस और काफी चर्चाओं का बाजार गर्म था, राजनीतिक चर्चाओं का, कि विधायक जी ने जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोका उसको लेकर नोटिस मांगा गया है। क्या किस तरह का नोटिस है और सहमत है इस तरह के नोटिस से अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवाज उठाता है? अब मुझे तो पता नहीं नोटिस मिला कि नहीं मिला। अखबारों में मैंने पढ़ा, नोटिस की कापी अभी तक देखने को नहीं मिली। विधायक जी तो मेरे पास है नहीं है, ना मुझसे बात हुई, ना उन्होंने मुझे बताया कि नोटिस मिला। नोटिस मिला होता उसका जवाब दे देंगे। वो तो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, पानी की लड़ाई। अब लोग उसे जात की लड़ाई में तब्दील कर रहे हैं। पानी की भी कोई जात होती है क्या? कोई धर्म होता है? पानी हिंदू भी पीता है, मुसलमान भी पीता है, लोधी भी पीता है, कुर्मी भी पीता, पंडित भी पीता, दलित भी पीता। पानी की लड़ाई बुंदेलखंड में बहुत पुरानी है। जब मैं 89 में सांसद बना तब मैंने संसद में लड़ाई लड़ी थी पानी की। तब तो इतना कि 10 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाती थी महिलाएं। तब मैंने कहा था कसम मर जाए पर गगरी ना फूटे, ये बुंदेलखंड में कहावत थी जी। आज माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस समस्या का समाधान काफी हद तक दूर हुआ और इसीलिए 20,000 करोड़ की माननीय मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना चलाई। अब उस परियोजना को धरातल पर कौन उतारेगा?
भाजपा का विधायक भी उतारेगा, सांसद उतारेगा। सांसद हमारा दल का है नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो विधायक जी तो कहेंगे कि माननीय मंत्री जी ये योजना धरातल पर नहीं उतरी है। क्या स्वतंत्र देव सिंह जानबूझ के मामले को तूल दे रहे हैं? अगर एक बार अनुशासनहीनता को लेकर चर्चा है तो सच में वो क्यों अनुशासनहीनता? आज देखिए, मैं सबसे कहता हूं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। जो सच्चाई कहने वाले लोग हैं उनको अपने पास रखिए। आजकल नेता चापलूसों से घिर जाते हैं। बहुत सुंदर सड़कें हैं साहब, इतनी सुंदर सड़कें बनी कि आपको शीशा रखने की जरूरत नहीं है, सड़कों पर चेहरा दे सकते हैं। ऐसे स्लोगन मैंने कई बार ये नेताओं से कहते सुने। अब तो आपकी 425 सीट आ जाएंगी, तो एक 10 साल पर जब भाजपा की सरकार नहीं, मैं तब की बात बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के एक नेता अपने मंत्री से कह रहे थे कि साहब अब तो 425 सीटें आ जाएंगी, आपने इतनी सुंदर सड़कें बना दी। तो मैंने कहा मानवर 403 ही सीटें बची हैं, 425 कहाँ से आ जाएगी। तो चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। ये तुलसीदास जी ने भी कहा है, सचु वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन को होए बेगनास। यदि मंत्री राजा से चापलूसी करता भयभीत होकर सच नहीं बोलता है, वैद्य जो आपका इलाज करता है वो सही नहीं बोलता है, और गुरु आपको सही मार्गदर्शन नहीं देता है, तो राज का, तन का और धर्म का जल्दी ही नाश हो जाएगा। इसलिए सच्चाई सुनना चाहिए नेताओं को, चापलूसों से दूर रहना चाहिए। ज्यादातर मंत्री लोग होते हैं चापलूसों से घिर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सपा तंज कस रही है कि इस तरह की जो घटना हो रही है, वो इंजन से इंजन टकराते थे, अब डिब्बे से डिब्बे टकरा रहे हैं, तो क्या ये सब और ये उनको विधायक जी जो है, ये पूरा जो राजनीतिक है मामला है, ये कहीं ना कहीं विधायक जी समाजवादी पार्टी को रुख कर रहे हैं, तो कितने सहमत हैं? ये तो अखिलेश जी ने नहीं कहा, ये तो आप गलत कहते हैं। ये उन्होंने जरूर कहा कि डिब्बे से डिब्बे टकरा रहे हैं, इंजन से इंजन टकरा रहा है, ये बात मानता हूँ। लेकिन मैं अखिलेश जी से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र है और ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें विधायक सच्चाई रखते हैं और पार्टी सुनती है, इसलिए सरकार जीतती चली आ रही हर जगह। उनकी पार्टी में कोई बोल दे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तत्काल उसका जिंदगी खराब हो जाएगी, राजनीति खराब हो जाएगी। कांग्रेस में कोई राहुल जी के खिलाफ बोल दे, उसकी राजनीति खराब हो गई। एक ही देश में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है। यहाँ सब कुछ अपने लोग बोलते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, गंभीरता से विचार। आम तो शोहरत क्या कुछ फर्क पड़ेगा स्वतंत्र देव सिंह? बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ रहा। आप देख रहे हैं रात दिन काम चल रहा है, ये आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, रात दिन यहाँ मशीन चल रही है। अब डल रही पाइपलाइन, गांव में जाओ, काम रात दिन अधिकारी काम लगाए हैं, ये फर्क नहीं पड़ा है। तो आप देखिए, आप तो टीवी वाले हैं, न्यूज वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए, गांव गांव में काम लगा, अधिकारी दौड़ रहे हैं। ये गुड्डू का ही तो असर पड़ा है आज। आम शोहरत है जिस तरीके से मीडिया में भी छपा है कि विधायक जी सपा में जाने का प्रयास। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व की राजनीति करता। मैं दलित पिछड़ों की करता था, जहां भी जाता हूं आज भी करता हूं। वो हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व के लिए जीता है, हिंदुत्व के लिए मरता है। भारतीय जनता पार्टी में जिएगा, यही मरेगा, उसने कह दिया। वो बुंदेलखंड के लिए जीता है, बुंदेलखंड के लिए मरता है। 25 साल से उसने आंदोलन चलाए, खून बहाया है बुंदेलखंड के, जेल गया है, लाठियां खाई हैं, उसके अंदर पीड़ा नहीं है। और वो विधायक बना तो बुंदेलखंड की समस्याओं के लिए बोलेगा नहीं। लोग क्या कहेंगे उसे कि विपक्ष में थे, अखिलेश जी की सरकार थे, तुम बहुत उपद्रव करते थे, रोड जाम करते थे, अनशन करते थे, अब चुप हो गए, तुम्हारी सरकार है। उसका नैतिक जिम्मेदारी है कि बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से जिसे अवगत कराए। ठीक है, थोड़ी बहुत स्लिप और टंग हो गई है, उसकी जबान से माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ निकल गया, उसके लिए वो क्षमा मांग लेगा। मैं क्षमा मांगता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम तो पार्टी के हित के लिए बोल रहे हैं, इसमें मुद्दा क्यों बनाया जा रहा, इसमें बवाल क्यों हो रहा? हम सच्चाई बोल रहे हैं, मेरा बेटा सच्चाई बोल रहा है। 1 साल रह गया चुनाव को। क्या लग रहा है कुछ भीतरघात लोग, चापलूस लोग ऐसा करा रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ मंत्रीगणों से, चापलूसों से सावधान रहो। ये चापलूसी लुटिया डुबोते हैं।
जो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जाके हकीकत देखो। ऐसे लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, ऐसे विधायकों को बुलाना चाहिए, मंत्री जी को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, चलो भाई गुड्डू बताओ तुम कहाँ था, उन्होंने फिर गए क्यों नहीं, और उल्टा बयान दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। तो क्या लगता है बुंदेलखंड में ऑल इज वेल नहीं है अभी? भाई ऑल इज वेल होता तो विधायक जी क्यों कहते हैं? कमी है और सुधार अभी समय है ना, 1 साल का सुधार के लिए गुंजाइश है ना। बस इसमें किसकी लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही किसकी रही? अधिकारियों की, इंजीनियर्स की, ठेकेदारों की। हम ना ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, ठेकेदारों और इंजीनियर्स के हैं। इनको सही रिपोर्ट देना चाहिए। सच्चाई के साथ लोग खड़े हैं। पूरा बुंदेलखंड गुड्डू के साथ खड़ा है, पूरा यूपी गुड्डू के साथ खड़ा है। अभी सांसद बलियान ने कहा है अकेले गुड्डू है क्या? विधायक गौरी शंकर ने कहा है, पूरा ही कह। जिस विधायक से ईमानदारी से पूछ लो बता देगा। अब प्रधानों के लिख देने से, उन्हें डरा धमका के लिखा लेने से ऑल इज वेल थोड़ी हो जाएगा। प्रधान को तो सीडीओ डीपीओ बेचारा इतना कमजोर होता है, सब डरा देते हैं, सब लिखा लेंगे।